अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। बल्दियाती सेटअप की बात करें तो 3 साल गुजर गए लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान को उनका हक़ ना मिल सका। मौजूद अदलिया की जानिब से अहकामात के बावजूद ताहाल पंजाब हुकूमत इस चीज़ पर रज़ामंद नहीं कि इनको इख्तियारात दिए जाएँ। अब बातें ये की जा रही हैं शायद 1 माह के लिए इख्तियारात दिए जाएँ, उसके बाद ये सेटअप जो है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद नए सेटअप के लिए तैयारियाँ की जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेनर पर खड़े होते हुए सियासत का आगाज़ इस चीज़ से किया कि हम ताकत की मुंतकली निचली सतह पर करेंगे और एक मजबूत बल्दियाती सेटअप लेके आएंगे। सबसे पहले आके बल्दियाती सिस्टम के ऊपर शबखून मारा गया और फिर ये कहा गया कि हम इलेक्शन बस करवाने लगे हैं और वो बस करवाने लगे, ताहाल अभी तक नहीं आई। और जब भी इनसे पूछें तो 2 से 3 माह का एक एस्टिमेटेड टाइम दिया जाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा से एक गोली या लॉलीपॉप दिया जाता है, उससे तवील कर दिया जाता है। अवाम गली मोहल्लों के अंदर जिस हद तक तंग है वो हमने ईद के ऊपर, बड़ी ईद उल अज़हा के ऊपर एक बदतरीन मिसाल देखी। शहर फैसलाबाद के अंदर पानी हर तरफ दंदनाता रहा, बिजली गायब रही और ये वो छोटे छोटे मसले थे। इसके अलावा सफाई के मसले भी, लेकिन बिलाशुबा फेस्को एक वफाकी अदारा है, लेकिन आवाम की जो तरजीहात हैं, जो आवाम की अप्रोच है, वो उन बल्दियाती नुमाइंदगान तक होते हैं जो जाके अदारों के अंदर बैठ कर अपने काम करवा लेते हैं। लेकिन मेंबरान असम्बली शायद उन कामों को भी खुद करवाते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि कानून साजी कोई होती नहीं। तो चलें गली मोहल्लों की ईंटें ही लगवाना सही। फिर हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले चौधरी अब्दुल रहमान मौजूद हैं, सीनियर सियासी रिपोर्टर हैं हमारे। इनसे बात का आगाज़ करते हैं, तजिए भी अपना रखते हैं। जो सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस बल्दियाती सेटअप को, कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बहाल भी हैं, कुछ है भी नहीं, किया भी जाएगा, इलेक्शन भी होंगे। एक अजीब खिचड़ी पकाई हुई है जिसका समझ नहीं आता कि ये गवर्नमेंट खुद किसी चीज़ के बारे में सीरियस है अभी या नहीं। देखें बिलाल, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी बल्दियात बने उन्हें वक्त से पहले ख़त्म किया गया, उन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए। इनकी अगर हम बात करें तो इनकी बदकिस्मती सबसे ज़्यादा इस सूरत में है कि ये 2015 में इंतखाबात हुए थे और 2017 में इन्हें पावर मिली। पहले ही तकरीबन 1.25 साल इन्हें इंतज़ार करवाया गया इख्तियारात देने के लिए और फिर 2017 में इंतखाबात में जब इंतखाबात हुए, मेयर बने, ज़िला कौंसिल के चेयरमैन बने, पावर्स मिली, तो 2018 जो ही शुरू हुआ तो अदालत की जानब से फ़ंड्स लगाने पर पाबंदी आयद हो गई। 2019 में इन्हें हटा दिया गया। ये सिर्फ 1 साल रहे हैं चेयरमैन, बाकी तमाम अरसा ऐसे ही इनका बीत गया। फिर 2-2.5 साल इनके तारीख़ अदालती कार्रवाइयों में ज़ाया हो गए। फिर 2021 के मार्च में डिसीजन आया अदालत का कि इन्हें बहाल किया जाता है। फिर जो पंजाब हुकूमत ने प्ली ली कि ये शार्ड जो जजमेंट है अभी डिटेल का वेट होगा। डिटेल भी आ गई लेकिन इसके बावजूद इन्हें बहाल नहीं किया गया और अभी कहा जा रहा है कि किसी तरह से 31 दिसंबर का दिन आ जाए, इन्हें ख़त्म किया जाए। देखिए बिलाल, ये सबसे बड़ा मसला है। बल्दियाती इदारों के ख़िलाफ़ MPMNs भी इनके ख़िलाफ़ होते हैं, ब्यूरोक्रेसी इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है। ये MPMNs और ब्यूरोक्रेसी इनके इख्तियारात यूज़ करती है। पाकिस्तानी जो कानून है उसके मुताबिक ये तमाम पावर्स आज जितनी भी हैं ये तमाम की तमाम लोकल बॉडीज़ के पास होती हैं। फ़ंड्स लगाना, शहर में कई तरह के इक़दाम करना, डेवलपमेंट करवाना, इसके अलावा जो इजलास बाकायदगी से हों। इवन के जो मुशर्रफ दौर में बल्दियात थी वो अमन अमान के हवाले से भी इजलास बुलाती थी। CPO RPO ने रिपोर्ट करता था, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DCO तब होते थे, वो रिपोर्ट करते थे। तो यही बात का ब्यूरोक्रेसी को गुस्सा है। आप देखें जब से बल्दियात ख़त्म हुए हैं तो DCs ने कितना ज़्यादा इंजॉय किया। इनकी पावर्स, करोड़ों रुपए के फ़ंड्स इनके लगाए हैं, DCs की जानब से लगाए गए हैं, करोड़ों रुपया डेवलपमेंट पे खर्च किया गया। फिर इसके अलावा जो पावर्स उनके पास तमाम की तमाम इनकी दी हुई है, एजुकेशन में मुदाखलत है, तो ये ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे में जाता है। और फ़ायदा भी रहमान साहब उन्हीं इलाकों में जो उन्हीं मेंबरान असम्बली को दिया गया जो चहेते थे, क्योंकि DC साहब इमरान खान साहब के बड़े क्लोज़ हैं, तो जो उनके चहेते हैं, जो उनके साथ बनती हैं, उनको दे दिया गया। राजा रियाज कहा जाएगा, जो कुछ जो कि मुखालफत करेंगे, जो आवाज़ उठाते हैं, उनको बिल्कुल खुडे लाइन लगा दी जाए। और यही गवर्नमेंट, आपको भी याद होगा, इमरान खान ने इसी धोबीघाट ग्राउंड में खड़े होकर कहा था कि हम तमाम मेंबरान असम्बली को यकजा फ़ंड्स देंगे अगर PTI की गवर्नमेंट आई। PTI गवर्नमेंट को आज 3 साल हो गए, नून लीग के किसी मेंबरान असम्बली को भी कुछ मिला? देखिए बिलाल, आपने कहा कि राजा रियाज साहब, तो राजा रियाज साहब ने देखें कभी कोई बल्दियात की आवाज़ नहीं उठाई। चीनी माफिया की हमायत में तो वो चले जाते हैं, जो चीनी में अरबों रुपया कमा गए उनकी हमायत में तो पूरा दड़ा बन गया।
शेख खुरम साहब या फैज़ुल्लाह कमोका साहब चले जाते हैं, कोई भी अवामी मसला हो महकमों में दनदनाते फिरते हैं, लेकिन बल्दियात के हवाले से एक नोटिफिकेशन, एक अदालती फ़ैसला मौजूद होने के बावजूद अभी तक ये फ़ाल नहीं करवा सके, नए इंतखाबात की राह हमवार नहीं हो गई। तो ये तमाम के तमाम लोग मुजरम है, कौमी मुजरम है कि इतना बड़ा इक़दामात नहीं करवा रहे। दूसरी बात आपने जो यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से कही, तो कि फेवरेटिज़म की तो बात हम तब करते थे ना कि जब फैसलाबाद पे अरबों रुपया लग रहा हो और किसी हल्के में ना लगे। अभी तो फैसलाबाद को यतीम कर दिया गया, लावारिस छोड़ दिया गया। जो फेवरेट होगा उसके तबादले हो जाते होंगे। MPMNs के भाई जो SHOs लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं, उनको अच्छी सीटें मिल जाती होंगी, लेकिन जो काम की अगर आप डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद को वीरान कर दिया, तोड़ दिया गया फैसलाबाद को। इसका नक्शा ही बदल गया। ये 3 सालों में जितनी बर्बादी हुई है इतनी तो दुश्मन भी नहीं करते। देखिए, कोई भी ओन करने के लिए तैयार नहीं है। फ़र्क हबीब मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो सिर्फ आते हैं, नून लीग पे तबर्रा बेचते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ख्याल कास्त्रो तो बात करने की ज़हमत नहीं करते, कभी अगर करें तो शुगल बन जाता है, जैसे उन्होंने अर्थार का किया था, या इस तरह के 2-3 बोंगियाँ मारी और फ़ारग हो गए। हाफ़िज़ मुमताज़ एक बार आए थे, जब उनसे सख्त सवालात हुए तो वो भी वापस चले गए। इसी तरह से चोरी ज़हीरुद्दीन, वो तो माशाल्लाह सामने आने की ज़हमत ही नहीं करते। तो ये फैसलाबाद को ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तब प्रोपोगंडा होता था राना सनाउल्लाह खान शेर अली की लड़ाई का, लेकिन उससे शहर को फ़ायदा था। मेरे ख्याल में रहमान साहब, अगर हम 2-3 नाम लेंगे जिसमें मलिक उमर फ़ारूक है, चोई लतीफ़ नज़र हैं, ये 2 ऐसी शख्सियात हैं जो कि कहीं ना कहीं डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन मान लेते हैं गलती हो रही है, लेकिन इनकी भी लगता है आके सुनी नहीं जाती और फिर ये भी वापस आ जाते हैं हमारे पास, आके कहते हैं इख्तियारात हमारे पास भी कोई नहीं। हाँ, लतीफ़ नज़र साहब बड़े अच्छे ईमानदार बंदे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं। एक्चुअली एक जो पार्लियामेंटेरियन की तारीफ़ है उस पे पूरे उतरते हैं। मलिक उमर फ़ारूक साहब बड़े कॉम्पिटेंट हैं, वो भी ये एक्चुअली ये हमारे जो रियल पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तारीफ़ पे पूरे उतरते हैं। पंजाब असम्बली में बाकायदगी से जाते हैं, इजलास में जाते हैं, PMNS से जो DC से या अफसरान ब्यूरोक्रेसी पुलिस के साथ तमीज़ तहज़ीब से बात करते हैं। लेकिन अब ये मसला यहाँ से बढ़ चुका है, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। ये तमीज़ तहज़ीब की बात नहीं समझते बिलाल, ये बड़ा मसला है। अब जो पुलिस यहाँ पर शहरज़ाग सिक्का के साथ जो कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी इनके साथ करती रही है, तो अब ये तमीज़ तहज़ीब की बात नहीं रही। इनके गिरोबानों पर अगर ये MPMNs अब आवाम के लिए ना उठ खड़े हुए तो कल को इनको वोट नहीं मिलेंगे और आवाम का हाथ इनका गिरेबान होगा अगर ये ब्यूरोक्रेसी को लगाम नहीं डालेंगे। इनका गिरबान होगा। जो साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, चलते हैं, एक मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे साथ हैं। अच्छा, इस वक्त गली मोहल्लों में सूरत हाल क्या है? आप तो ख़वातीन के लिए आवाज़ भी उठाती थी, ख़वातीन के आजकल मसले भी बड़े आ रहे हैं, पार्क्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तशद्दुद हो रहा है, अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आ रहा है हमें गली मोहल्लों के अंदर, पार्क्स के अंदर, आवाम के अंदर। तो ख़वातीन के लिए जो जारी प्रोजेक्ट्स थे उस पर किस हद तक आपको लगता है कि अमल हो रहा है और बाकी रुक गए हैं? काम तो मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत ने कोई भी नहीं किए और सारे के सारे काम वहीं के वहीं रुक गए हैं जहाँ से बल्दियात ख़त्म किया गया। और बल्दियात का ख़त्म होना था कि पूरे इलाकों में वो सारी डिस्टर्बेंस फैल गई और सारे इलाके जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम धर्म बरम है, इसके अलावा रोड टूटे फूटे हैं और गलियों का ये हाल है कि उसमें अगर सीवरेज का कोई एक पाइप डला है तो पूरी गली ख़राब है। उसमें कोई किसी MNA किसी MPNA मौजूदा जो है उन्होंने जाके नहीं पूछा कि क्या हाल है उस महल्ले का। ये तो बल्दियाती सिस्टम ही है जो ये सारी चीज़ों को देखता है और उन्हीं के ज़ुम्मे होती है ये चीज़ें। और जब तक बल्दियात था उस वक्त तक हमने बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई और अब तो ये हाल है कि हम खुद जाके देख रहे होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को ख़त्म करे और अब कोई अच्छी हुकूमत आए, हमारी हुकूमत आए जो पहले काम कर रही थी, हम आएँ और अपने इलाकों को संवारें, फैसलाबाद को संवारें और अपने पाकिस्तान को संवारें। अच्छा, और लेकिन वो देखें, वो कहते हैं कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिए हैं, एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे दे रहे हैं, गली मोहल्लों के अंदर लोग तो खुश हैं, लोगों को हम कफालत कर रहे हैं। ये सबको ये जो हुकूमत है ये पूरे मुल्क को एक गुर्बत की तरफ खुद लेके जा रही है और उनको फ़कीर बना रही है। जैसे कि एक बंदे को एक बार पैसे दे दिए जाए फ़कीर को तो वो अपनी रूटीन बना लेता है कि मुझे हर बार यहाँ से पैसे मिलते हैं, मैं लूँगा और जाऊँगा, यही काम मेरे लिए आसान है। तो इसने अवाम को उसी डगर पे लगा दिया है कि अवाम जो है वो मांगने पे चली गई है और मांग रही है। वो कहीं किसी मद में है, वो ये जो क्या उसको कहते हैं, ये जो उन्होंने हेल्थ कार्ड बनाया है उसके लिए लोग ख्वार हो रहे हैं।
भूखे को खाना खिलाएंगे। हर पार्क में हर जगह पे जाके देखें गाड़ियाँ चल रही हैं और उसमें खाना भी कितना है, थोड़ा सा खाना है और वो भी बुसा हुआ ख़राब खाना, और जो सेहत के लिए बहुत मुअज्जर है वो खाना इनको दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि हम आवाम को भूखा नहीं सोने देंगे, गरीब जो है वो भूखा नहीं सोएगा। ये मदीना की रियासत है जिसमें ये सारी चीज़ें जो सेहत के बिल्कुल बरक्स हैं, और इंसान खा के वो बीमार हो के कभी वो बीमारी का शिकार हो रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको वहाँ अद्वियात नहीं मिल रही, और कहीं दूसरी जगह पे देखें कोरोना का रौला डाला हुआ है। लेकिन कोरोना देखें तो सही कि कोरोना है किधर। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि आपने वैक्सीन के लिए महकमा सेहत से रब्ता किया कि हमारे, क्योंकि मुझे कुछ शिकायत मिली थी कि नून लीग वालों को डेरे जब घरों के जब वैक्सीन करने आती टीमें तो पीटीआई के मेंबरान असम्बली चीखना शुरू कर देते हैं कि इनको क्यों दी है वैक्सीनेशन की टीम, ये इनका नहीं हक बनता। तो कोई ऐसा वाक़या आपके नज़दीक आपके इल्म में है? जी ऐसा है कि हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोरोना है तो उसका सद्भाव होना चाहिए, अगर वैक्सीन है तो वैक्सीन लगनी चाहिए। हर फ़र्द का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि उसको वैक्सीन लगे। अगर हम लोग कहीं प्रोज इस्तेमाल करके कह देते हैं कि जी हम यहाँ वैक्सीन का कैंप लगवा लेते हैं, लोगों को जल्दी वैक्सीन लग जाए ताकि ये मुल्क के हालात बेहतर हो सकें, उस पे ये होता है कि मुख्तलिफ जो हमारे जो अपोजिट चेयरमैन हैं या MNA MPs हैं वो उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि फ़लाँ चेयरमैन तो नून लीग का है, फटाफट फ़ोन खड़कना शुरू हो जाते हैं कि जी मना करें वहाँ से हम कैंप उठाएँ और कहीं और जाके लगाएं, ये बिल्कुल इनको फैसिलिटेट नहीं करना है। तो क्या हम आवाम को वो सारी चीज़ें दे रहे हैं? क्या वो अवाम नहीं है जिसको हम भी फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं? और ये हुकूमत भी करना चाह रही है। अगर ये मुखलस है अवाम के साथ, मुखलस है ये लोगों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ, तो इक्वल तरीका होना चाहिए, इक्वल कानून होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें हम आवाम के लिए कर रहे हैं तो आवाम के लिए उसको मुहैया करनी चाहिए। तो ये तफर्रक बिल्कुल मौजूद है और मुस्लिम लीग के लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। और जहाँ भी वो काम करना चाह रहे हैं कि चले हम अपनी बसात के मुताबिक अपने इलाके को संवारने की कोशिश करें, कि हाँ जहाँ ज़्यादा मसाइल है वहाँ जाके कुछ ना कुछ रिलीफ लोगों को दें, उनको मिले, हौसला दें। लेकिन इस हुकूमत ने तो बिल्कुल बल्दियात को जैसे ख़त्म किया है वैसे ही सारे महलों को, यूनियन कौंसलों को ख़त्म कर दिया है। यूनियन कौंसिलों को ख़त्म कर दिया। गली मोहल्लों के अंदर जो वैक्सीन की बात थी, जब महकमा सेहत की तरफ से टीमें तश्कील दी गई कि एक यूनियन कौंसिल के अंदर दो टीमें जाएंगी, वैक्सीन करेंगी। मैं महकमा सेहत के ऊपर सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल उठा रहा हूँ कि आकर वो दो टीमें कहाँ हैं। या तो क्योंकि इस पर मैं कुछ अनऑफिशियली बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट्स हुई, जब मेंबरान असम्बली ने ये एतराज़ किया जी वहाँ क्यों गाड़ी गई, वहाँ क्यों गाड़ी खड़ी होगी, उस इलाके में किससे पूछ के गई। तो मेंबरान असम्बली इस हद तक संजीदा है कि इस मुल्क के साथ दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी का किरदार अदा करें। ये मैंने लतीफ़ नज़र साहब से भी सवाल उठाया तो उन्होंने कहा था अगर कोई ऐसा ज़ाती तौर पर कर रहा है तो ये कम ज़रफ़ी का मुजाहरा है। तो अपने लोग खुद भी कह रहे हैं आप कम ज़र्फ़ हरकतें कर रहे हैं, इन कम ज़र्फ़ हरकतों से हट जाएंगे तो बहुत बेहतर होंगे। 2 से 3 मेंबरान असम्बली तो वाज़ह तौर पर MNA और MPs हैं जो कि इस चीज़ के लिए खुल के मैदान में आए कि वहाँ कैंप क्यों लगा है, मेरी इज्जत के खिलाफ है जी, वो उन्होंने हमें वोट नहीं दिए थे, वो हमारी मुखालफत कर रहे थे। तो क्या कोरोना के लिए भी हमें इस हद तक जाना होगा? और फिर तरक्याती कामों के लिए हम जिस हद तक इस वक्त दोहरा मेयार अपने हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर फैसलाबाद की आवाम के साथ एक खुल्लम खुल्ला ज़्यादती है। और अगर आप चेयरमैनों की बात करेंगे तो फैसलाबाद के अंदर जितने चेयरमैन हैं उनमें से सिर्फ 19 चेयरमैन आपके हैं, बाकी तो सारे नून लीग के हैं। फिर कहाँ आप कैंप रोकेंगे? तो ये एक मसला है। सफाई कहाँ से रोकेंगे? उसके अलावा सीवरेज का निकासी आपका मसला कहाँ से हल करवाएंगे? मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कमोवेश 3 साल गुजर गए इस दौरे हुकूमत को आए हुए भी, और 3 साल गुजर गए बल्दियाती सेटअप को तोड़े हुए भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जैसे प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले कहा एक मजबूत सेटअप लाना था, लेकिन वो मजबूत सेटअप तो ना ला सके। लेकिन इस वक्त गली बाज़ारों का क्या हाल है? चेयरमैन पहले भी मौजूद थे, अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, इनसे बात करते हैं। सीनियर रहनुमा हैं जिसमें मियाँ साहब मौजूद हैं जो कि पहले भी, इससे पहले नाज़िम सिस्टम का भी हिस्सा रह चुके हैं, और हमारे साथ पाशा साहब मौजूद हैं जो ख़ुद भी इससे पहले से इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। भाई साहब और मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? आपको पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक़ है, मियाँ साहब बिलाशुबा जमात इस्लामी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं उनके।
आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जहां मौजूद हैं किस हद तक 3 सालों में मेंबरान कौमी असम्बली अब गली, पहले तो बड़ी सड़कें बनाते थे, अब पीसी लगवाने पे मजबूर हैं या टफ टाइलें लगवा रहे हैं या रंगो रोगन पे आ गए हैं कि मेंबरान असम्बली का ये इतना मेयार बनता है और इस वक्त गली मोहल्लों में मसाइल कौन कौन से जन्म ले चुके हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग बिल्कुल फलाब हो चुके हैं, पीटीआई मुकम्मल फलाब हो चुकी है। इन्हें इल्म ही नहीं कि बलदियाती जो नुमाइंदे हैं या बलदियाती अदारे हैं, ये आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीके से इलाकों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस ढोंकी राजा पर और इसकी चालाकियों पर इनके टोले को समझ नहीं आ रही कि किस तरह निज़ाम को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। मैं आपके गोश्त गुज़ार करता चलूँ, बलदियाती अदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अगर ये लोग बलदियाती नुमाइंदों के हैंडओवर कर देते तो पंजाब की और फैसलाबाद की पोजीशन बहुत बेहतर होनी थी। जैसे कि ये जो मौसम है, सोन भादों का मौसम है, इससे पहले हम डिसिल्ट करवाते थे, उससे अवाम को उनकी दहलीज पर फ़ायदा पहुंचता था। ये जो ईद गुज़र के गई है, इस ईद पर बलाल भाई, मैं आपको शर्म आती है, मेरे इलाके में 6 मस्जिदें पानी में डूबी हुई थी, लोग नमाज अदा नहीं कर सके। मैं खुद इसका गवाह हूँ कि गुलाम अहमदाबाद गोल मस्जिद के अंदर भी लोग टखनों तक, मेन बाज़ार के अंदर टखनों तक शलवारें उठा के नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। और मेरी उन मस्जिद इमाम साहिबान से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया। आप देखें, उसके बाद इन लोगों की नाहली तो ये है कि इन लोगों ने डिसिल्ट नहीं करवाई। अगर ये डिसिल्ट फैसलाबाद में करवा देते, मेरी सीसी में करवा देते, तो लोग नमाज पढ़ने से महरूम न रहते। उसके बाद मुहर्रम शरीफ आ गए। इन लोगों का एक ही मंतक है, नून लीग पर डाल दो। लैंड बैठ गई है, नून लीग वालों ने बैठा दी है। सीवरेज नहीं चल रहा, 3 साल पहले लैंड नहीं ठीक थी। वो मेरे भाई होश के नाखन लोए, आप भूल चुके हैं, हमारे दौर में चल रहे थे, हमारे दौर में सिस्टम भी बेहतर था, यही सीवरेज था, हम सिर्फ डिसिल्ट करवाते थे, खड़े होकर काम करवाते थे। उसका रिज़ल्ट ये था कि लोग खुशहाल थे। मेरे इलाके में मैंने बरबला कई मरतबा एमडी साहब को और डीसीओ फैसलाबाद को ये पावर करवाया और कोशिश की कि लाइनें बैठी नहीं हैं। जैसे ये पीटीआई वालों का टोला कह देता है लाइनें बैठ गई हैं, लाइनें ख़राब हो गई हैं, ये पुरानी लाइनें हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ मौका, जिस जगह पर जो सीवरेज की लाइनें इन लोगों ने कहा था बैठ गई है, लोगों ने 1.5-2 माह अजियत से गुजारे, पानी गलियों में खड़ा रहा। अब वो लाइनें कैसे चल गई? इसका मकसद है कि हम सच्चे थे, हम कहते थे डिसिल्ट करवाओ। अब डिसिल्ट शुरू हुई है तो आप पूरे फैसलाबाद को मैनेज करें। मैं कहता हूँ 75% नहीं कहता, 55% मैं कहता हूँ बेहतरी आ गई है डिसिल्ट करवाने से। डिसिल्ट करवाने से बेहतरी आ गई है। हमारे साथ ताहा यकूब साहब भी मौजूद हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस हॉल के हम बाहर मौजूद हैं, यहाँ बड़े शान शान तरीके से मेंबरान असम्बली आते थे, मेंबर ज़िला कौंसिल हों, सिटी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हों, आप खुद नाज़िम सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। देखें, आज तो महकमा सेहत की टीम किसी नून लीग के डेरे के पास बैठ के वैक्सीन भी करवा रही हो तो उसमें भी इतराज़ शुरू हो जाता है। या जमात इस्लामी, वो कह रहे हैं कोई भी अपोजिशन की जमात, पीटीआई के अलावा किसी के भी डेरे पे बैठ के अगर आपने वैक्सीन भी करवाई तो वो आला अफसरान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं और ख़ुद अपने आप से उनके पास बंदे नहीं बुलाए जाते। इवन कि मैं यहाँ एक और चीज़ बताऊँगा आपसे सवाल करने से पहले कि मुझे पीटीआई के नज़रियाती वर्कर्स ने फ़ोन किया कि एक शो हमारे साथ करें, हम भी बताएं हमारे साथ क्या हो रहा है।
तो कर क्या रहे हैं जो असम्बलियों में बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो असम्बलियों में बैठे हैं वो सिर्फ अपने आप को, अपने अजीज़ व अकारब को, अपने दोस्त अहबाब को नवाज रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस मरतबा उनका दाल लग गया है और वो आ गए हैं। लेकिन दोबारा उनको भी पता है कि अवाम ने किसी सूरत ना उनको वोट देने या ना उन्होंने दोबारा आना है। और एक पूरे पाकिस्तान के अंदर लूट मार का बाज़ार गर्म है और हर बंदा जो है वो अपने आप को इस तरीके से लूट मार करके मजबूत कर रहा है। अदारे जैसे आपने बताया बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और ये वैक्सीन तो दूर की बात है, यहाँ तक ये मामला आता है कि किसी जगह कचरा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, तो सॉल्ट वेस्ट वालों को कहें तो वो कहते हैं जी MNA MPA साहब ने मना किया है कि हमारी मर्ज़ी के बगैर आपने कहाँ से कूड़ा भी नहीं उठवाना। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि असम्बली के अंदर बिला तफरीक फ़ंड दिए जाएँ। नहीं, वो जो ये तो एक तयशुदा बात है ना कि जो इमरान खान साहब ने बातें की है बिल्कुल उससे उल्ट कर रहे हैं और वो ख़ुद भी ये तस्लीम करते हैं कि मैं यू टर्न इसलिए लेता हूँ कि मैं यू टर्न लेते लेते देखें आज वज़ीर आज़म बन गया हूँ। तो वो तो अपने आप को खुद यू टर्न का बादशाह कहते हैं। तो इसलिए जब एक बंदा खुद ये कहे कि मैं सबसे बड़ा यू टर्न लेने वाला हूँ तो फिर उसके बारे में क्या बात कहे। उन्होंने कहा था कि मैं बल्दियाती इदारे मजबूत करूँगा, बुनियादी जमहूरियत लेके आऊँगा, लेकिन आप देख लें कि जो बल्दियाती सिस्टम होता है उसका बुनियादी तौर पर नुकता ये होता है कि इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल करें, आवाम को उसमें शामिल करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन इन्होंने जहाँ तक ये बल्दियाती अदारे ख़त्म किए वहाँ पे यूनियन काउंसिल भी ख़त्म कर दी, दफातर यूनियन काउंसिल भी ख़त्म कर दी है, जो लोगों के लिए बड़ी सहूलत थी। वहाँ पे लोग आके पैदाइश मवाद का इंदराज करवाते थे, वहाँ पे निकाह नामे, तलाक नामे, ये सारी चीज़ें अब वो ख़त्म करके और 7-7, 8-8, 5-5 यूनियन काउंसिल में मुश्तमिल एक इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं और वहाँ पे लोग बेचारे ख्वार होते हैं, उनको पता नहीं चलता और लोग हर किसी के पास अपनी कन्वेंस नहीं होती, किसी घर के अंदर कोई मर्द नहीं होता, ख़वातीन को जाना पड़ता है। और फिर वहाँ पे जो इन्होंने अपनी मनपसंद के सरकारी अफराद जो क्लर्क साहबान बैठाए हुए हैं वो छोटी छोटी बात पे लोगों के नुक्स निकाल के और पैसों के बगैर उनके काम नहीं करते और ये इन्होंने बिल्कुल उल्ट किया है और लोग इससे बेपनाह परेशान हैं इन मामला से भी। और इस तरह जैसे दूसरे वासा के मामलात हैं, सैनिटेशन के मामलात। अब एक और बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि शहर के अंदर आवारा कुत्तों का राज है। मैं जिस यूनियन काउंसिल से मेरा तल्लक है वहाँ पे 6-7 पार्क हैं और पार्क जो है वहाँ पे आवारा कुत्तों की माशगाह है, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स हैं। और जब पहले महकमा सेहत के पास था, फिर कॉरपोरेशन के पास, अब जब महकमा सेहत के पास जाके कहते हैं ये आवारा कुत्ते हैं, लोग सुबह फजर के वक्त मसाजिद में जाना लोगों ने छोड़ दिया है, ख़वातीन और बच्चों ने पार्कों में सैर करनी छोड़ दिया क्योंकि आवारा कुत्ते काटते हैं। तो वो कहते हैं जी अब ये शोबा हमारे पास नहीं, महकमा सेहत वाले ये कॉरपोरेशन के पास है। कॉरपोरेशन के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास ना फ़ंड है ना कोई इख्तियारात है, तो हम नहीं आप MNA MPA से करें। MNA MPA जो हैं वो अपनी लूट मार में लगे हुए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे पूरा सिस्टम ही फ़लाप है और बैड गवर्नेंस की इंतहा हो गई है। हाँ, किसी बंदे का अपना कोई ज़ाती सोर्स है या पैसे दे के किसी इदारे में काम करवा ले तो वो अलहदा बात है, वरना आवाम को रिलीफ मिलना या उनका काम होना इंतहाई महाल है। प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ चेयरमैन मौजूद थे, लेकिन और भी बल्दियाती रहनुमा और नुमाइंदगान मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ख़वातीन का एक बहुत अहम सेक्टर है, उनको प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। वो गली मोहल्लों के अंदर ख़वातीन के मसाइल किस हद तक बढ़ रहे हैं, वो कैसे डील कर रहे हैं, उसके लिए क्या मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया जा रहा है, क्यों आखिरकार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस हद तक जा रही है। और मैं एक चीज़ प्रोग्राम के अंदर बता दूं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के से रेलिवेंट बहुत सारे लोगों को मैंने प्रोग्राम के अंदर रब्ता किया, प्रोड्यूसर ने रब्ता किया कि वो प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएँ, लेकिन ये लोग अब अपनी पार्टी को डिफेंड करने से भी महरूम नज़र आते हैं और मौक़िफ़ देने से भी कासर हो चुके हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करते हैं बल्दियात की, तो बल्दियात के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा सेक्टर जो है, अगर वोटर की बात भी करें जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंसार किया था, ख़वातीन का है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नई इस वक्त तंजीम साजी हो चुकी है, लेकिन फिर से ख़वातीन का एक सेक्टर है जो कि वहाँ भी महरूम है। इसके ऊपर मैं पहले भी ख़बरें दे चुका हूँ, लेकिन इस वक्त ख़वातीन को ज़रूर हम मद्देनज़र रखेंगे कि इस बल्दियाती सेटअप के अंदर जो मखसूस नशिस्तें रखने वाली ख़वातीन हैं वो किस हद तक समझती हैं कि इस वक्त इलाकों के अंदर मामलात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये वो ख़वातीन हैं जो सबसे ज़्यादा अवामी होती हैं, लोगों के साथ और ख़वातीन के साथ जाके मिलती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं और फिर उन्हें ऐवाने जो कि ज़िला कौंसिल हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उन ऐवानों के अंदर जाके उनके लिए आवाज़ बनती है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त मेन
इश्यूज़ क्या हैं इस वक्त ख़वातीन के, लोगों के गली मोहल्लों में क्या मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही हो, बल्दियाती नुमाइंदगान ताहाल अभी तक बहाल नहीं हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आज के बारे में कि हुकूमत ने क्या कारकर्दगी की है और क्या होना चाहिए था। और इससे पहले जो हमारी हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उसमें मेरा ख़्याल है कि जितनी सहूलतें थी गली मोहल्ले में और थाने कचहरियों में औरतों और इलाकों को भी, तो वो सहूलतें अब नहीं हैं। अब आप जाकर देखें कि गलियों में इतना इतना पानी खड़ा है, कोई गली ऐसी में नहीं है जहाँ पे गंद और कीचड़ नहीं है। कोई इंसान कोई मर जाए, कोई शादी ब्याह हो, कोई किसी के घर आ जा नहीं सकता। इन्होंने हमारे इदारे ख़त्म किए, हत्ता कि ये तौहीन की सुप्रीम कोर्ट की, हत्ता कि सबसे बड़ी ये आइन के ख़िलाफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसको भी इन्होंने रद्द किया। नोटिफिकेशन हमारे बहाल नहीं हुए, हम लोग अदारे बहाल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो इज़्ज़त दी वो इज़्ज़त हमारी कहाँ रही? हमें इख्तियारात नहीं दिए गए। हमें अगर जो इख्तियारात ये देते हैं उस पे हमें हमारा जो गुजरा वक्त है वो भी साथ दिया जाए। हमारा ये भी मुतालबा है। हमारे कारकर्दगी पीछे भी देखें। मैं माशाल्लाह 2 दफ़ा मैं ज़िले में नाज़म भी हुई हूँ और इस बार भी मैं ज़िला मेंबर ये चेयरमैन हूँ और सीनियर नायब सदर भी हूँ मुस्लिम लीग नून से। माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ने काम करके दिखाया। ये कहते थे कि उन्होंने करप्शन की, यही तो मसला है ना कि आप नून लीग का नाम लेके आएंगे फिर आपको इख्तियार देने नहीं। मैं बताती हूँ बेटा, वो कहते हैं नवाज शरीफ ने करप्शन की। अगर जो नवाज शरीफ ने करप्शन की, उनका लगा हुआ जगह जगह नज़र आता है। अगर जो तुम इतने साथ हो, इतने साफ हो, तुम्हारा कहीं भी 1 रुपया लगा नज़र आ रहा है? देखो आपने कोई काम किया? थानों में जाकर देख लो, बाहर गलियों में जाकर देख लो, कहीं भी जाकर आप देख लें, आपने कोई काम आज तक नहीं किया। किसी काम में भी आप फेल हो, ज़ीरो हो। वो कह रहे हैं लंगर खाने खोल दिए हैं, एहसास प्रोग्राम, और उसके बाद तो ऐसी जगह जहाँ सोएं जाके। देखें आवाम को वो कह रहे हैं जगह हम दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं, वो इसके ऊपर भी कैश कर रहे हैं हर चीज़। हमें हेल्थ इमदाद नहीं चाहिए, गरीब मकाओ नहीं करना चाहिए, इन्हें कोई रोज़गार देना चाहिए, ये काम देना चाहिए। ये नहीं कि कोरोना दे दो तो जाकर वहाँ पे लंगर खाओ, अल्लाह के वास्ते खाओ। हमारे हाथ पाँव अल्लाह ताला ने किस लिए दिए? मेहनत करने के लिए। अगर जो आप हमें बहाल करेंगे और ये काम खुलेंगे तो हमें लंगर खाने में जाने की क्या ज़रूरत है? हम अपनी मेहनत खुद करेंगे, हम काम करना जानते हैं। ये बड़ा मेन पॉइंट था मेरा पूछने का मकसद भी ये था कि आवाम को झोलियाँ फैलाने की तरफ न लेके जाएं बल्कि मेहनत की तरफ लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का, उन्होंने जे कदम उठाया हम औरतों के लिए। जे जो है लंगर खाने जे खुद मांगता है ना, वो हम गरीबों को भी आदत डाला है मांगने के लिए, इसीलिए लंगर खाने को हो रहा है, इसीलिए लोगों को इस तरफ लेके आ रहा है। और कोई बात नहीं, उनको रोज़गार दिया जाए अच्छे तरीके से, वो कमा के खुद खा सके। अच्छा, इस वक्त गली मोहल्लों के अंदर अगर हम देखें तो कौन से मसले जो बढ़ते चले जा रहे हैं? बिलशुबा इनकी बात सही है, हमने खुद फुटेज दिखाई, बल्कि मैं खुद उन गली मोहल्लों में गया जहाँ जनाजा गंदे पानी से गुजर के गया, जहाँ बच्चे गंदे पानियों में खेल रहे हैं, पार्क्स उजड़ चुके हैं, सेहत की सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। लेकिन क्या समझते हैं बल्दियाती नुमाइंदगान के महरूमी की वजह से ये बढ़े हैं? जहाँ हुकूमत अगर बल्दियाती सेटअप बढ़ा भी दो फिर भी उन्होंने आपको कुछ देना तो है नहीं। नहीं, ये तो है, उनको बढ़ाना चाहिए। हमारा जो टाइम गुजरा 2.5 साल का वो हमें देना चाहिए, इसलिए हम तो काम कर सकेंगे। जो गली गली मोहल्ले के हैं, चेयरमैन हजरात हैं, हम औरतें हैं, इंशाल्लाह हम घर जाके और अपने गली मोहल्लों को देख सकती हैं, हम काम कर सकती हैं। ये नहीं अगर हमें टाइम भी मिलता है, हमें कुछ मिलता है भी नहीं तो फिर तो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। जारी बात है, पहले भी PTI के लोग हैं, देखो गली मोहल्ले पानी से भरे हुए हैं, इतना बुरा हाल है, आप जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, पहले ख़वातीन के ऊपर एक आता था कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान आप लोग थे, ख़वातीन बल्दियाती नुमाइंदगान जो थे वो ये करती थी सबसे अहम चीज़ कि जाके सिलाई सेंटर बनवाती थी, स्किल लेबर मिलती थी फैसलाबाद को। अब खान साहब खुद कह रहे हैं हमारे पास स्किल लेबर नहीं है, तो क्या इस 3 सालों के अंदर कोई लड़की ट्रेन हुई, कोई आगे पहुंच सका? क्योंकि हमारे पास ऐसे सनतदार जैसे बहुत अदारे मौजूद हैं, लेकिन कितना काम हुआ है? अदारे तो अभी हमें कहीं नज़र ही नहीं कोई अदारा आ रहा। मशीनें ख़त्म हो गई, मशीनें हटवा ली गई, अदारे वैसे बंद हो गए, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हम जाते हैं, मैडम खालदा मंसूर ने भी एक अदारा खोला था, उधर लड़कियां काम करती थी, अब वो भी ख़त्म हो रहा है, कोई काम भी नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल ये इनकी बात सही है। इससे पहले खालदा मंसूर साहिबा और मदीहा राना, उनके दोनों के एक कलीदी किरदार था फैसलाबाद के लिए बहुत सारे अदारे बनाने में। फिरदौस राय साहबा के साथ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असम्बली है, काफ़ी छापे और काफ़ी ऐसे एक्शन प्लान्स देखे, लेकिन लगता है कि गवर्नमेंट ने अपने मेंबरान असम्बली के भी हाथ बांधे हुए हैं। अमीन भट्ट साहब मौजूद है, डिप्टी मेयर फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं कि 8 बाज़ारों की सूरत हाल देख रहे हैं, पूरे शहर की सूरत हाल देख रहे हैं? मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, अब सड़क कम नज़र आती है, गड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। पहले कहते थे सड़क में गड़े हैं, अब गड़ों में सड़कें हैं। और
सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है, देखें बन जाएंगी, बजट आ गया है, 13 अरब आ गया, 3 अरब आ गया, 4 आ गया, लेकिन कब आएगा, कब लगेगा? क्या आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों ने इजलास तो ज़बरदस्ती कर लिया, लेकिन क्या कुछ इख्तियारात ले सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान कहता है कि मैं जमहूरियत का अलमदार हूँ और मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। बात यह है कि जब इनकी गवर्नमेंट आई, हमें मतलब फ़र्क कर दिया गया बल्दियात इदारे को। अगर ये एहतराम करता है इमरान खान अदालतों की, तो भाई अदालतों ने तो हमें बहाल कर दिया है, बहाल हम हो गए हैं। अगर तुम समझते हो, मानते हो अदालतों को, तो हमें इख्तियार दो। अगर इख्तियार दोगे तो तुमसे तो कोई काम हो नहीं सका। लेकिन नून लीग के टीम के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं, यकीन करें जब ये कोरोना आया ना, इतनी मेहनत वो अब भी कर रहे हैं। ये नहीं कि अब नहीं कर रहे कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, कि हमने आवाम का साथ नहीं देना, अब भी साथ दे रहे हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है। मतलब क्या तौहीन नहीं है? बल्दियाती नुमाइंदगान अगर मौजूद हैं, वैक्सीनेशन के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं कि उस जगह पे लगा दें, क्योंकि मेंबरान असम्बली नाराज़ ना हो जाएं। अफसरान काम करना चाह रहे हैं, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं कि कहीं कोई नून लीग वाले के डेरे के, क्योंकि बिलाल शाह के डेरे पे लगा तो मेंबरान असम्बली चीखना शुरू हो गया, जी वहाँ आपने क्यों वैक्सीन टीम भेज दी है। यानी कि हम अद्वियात और कोरोना के हवाले से भी मुतनाज़ा चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। बिलाल डोगर साहब, बात यह है कि फिर मैं यही कहूँगा कि ये नलायक टीम है। वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक इनको कोई भी तजर्बा नहीं है कि फ़लाँ काम हमने कैसे करना है, फ़लाँ काम कैसे करना है। बिल्कुल नलायक टीम है। मैं इमरान खान साहब से ये मुतालबा करता हूँ, फैसलाबाद की अवाम की तरफ से, मैं फैसलाबादी में फैसलाबाद की अवाम की तरफ से करता हूँ, अगर तुम समझते हो कि तुम ईमानदार हो, तुम जमहूरियत गवर्नमेंट के अलमदार हो, तो बराए मेहरबानी हमारे पास 3 या 4 महीने हैं, तो मैं बहाल करो और तुम्हें हम काम करके दिखाएं और लोगों को नज़र आएगा कि वाकई ये मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, चेयरमैन हैं, वो एक टीम, अवाम की टीम होती है, अवाम के काम होते हैं। जिस तरह मेरी बहनों ने कहा कि गलियों में पानी है, गटर उबर रहे हैं, ना कोई नमाज़ पढ़ सकता है, ना कोई, जब कोई मर जाता है तो गलियों में पानी होता है, गंदा। रात आपको देंगे, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। पीटीआई के झंडे पहनवा लें खान साहब से जाके, वो तस्वीरें उनकी लगवाएं, नवाज शरीफ की लगवाएंगे, फिर तो नहीं वो कुछ देंगे। देखिए, बात यह है कि आपको पता है कि मैं एक दबंग वर्कर हूँ। हमारे दौर में, नून लीग के दौर में एक टेस्ट लगाया था तो घंटा घर में तायनों की नुमाइंदगी की थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब और सागडार के ख़िलाफ़ हमने जुलूस निकाला था कि भाई ये आपने टैक्स गलत लगाया है, और अवानों तक हमारी आवाज़ गई थी और हमारी आवाज़ गई भी थी और सुनी भी गई थी। इधर तो बेशक अब जितने मर्ज़ी जुलूस निकाल लें, जितना मर्ज़ी पसीना निकाल लें, इनको कोई असर नहीं है। इनको तो ऐसे लग रहा है कि भाई हमने 5 साल पूरे करने हैं, जाओ जो मर्ज़ी कर लो। कह रहे हैं अगले 5 साल भी हमारे हैं। और देखिए, ये तो अल्लाह ताला को पता नहीं मैंने घर जाना कि नहीं जाना। तो ये आपने सुनी नहीं बात, वो कहता है कि जो आराम है ना या सुकून है वो कब्र में है। तो एक सच बोला खान साहब ने। तो भाई कब्र में लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आप इंटरव्यू देते हैं दूसरे कौमी चैनलों पे कि लोग कहते हैं भाई कब्र में आराम है, तो आप खुद कर लो, हमें तो अपने बच्चे पालने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब जितनी इन्होंने तनख्वाह की है सरकारी तौर पर, ये खुद पहले तनख्वाह ले, फिर देखे गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसको पता चल जाएगा कि गुजारा होता है कि नहीं होता। बस बैठ के ये बात कर देते हैं कि फ़लाँ हमने इतनी तनख्वाह कर दी, फ़लाँ इतनी तनख्वाह कर दी। जितनी देर तक इसका अखबार नहीं टूटेगा कि भाई मुझे आवाम ने सिलेक्ट करना है, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो फिर ही दोबारा आएंगे। अगर यही पीछे से किसी ने कह दिया कि भाई अगले 5 साल भी आप हैं, तो फिर इनकलाब आएगा। फिर इनकलाब आएगा। भट्ट साहब कह रहे हैं जी, कह रहे हैं बिल्कुल। इस वक्त लोग कह रहे हैं अगर कब्र में सुकून है तो खान साहब खुद जाकर देख लें, क्योंकि हमने अपने बच्चे पालने हैं और इस वक्त उनके लिए हालात जो कशीदा हो रहे हैं और आवाम को मुतालबा कि हमें रिलीफ जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।